नमस्कार, आदाब। मैं हूं साइमा और आप देख रहे हैं कश्मीर नामा। कहते हैं कि चेहरा खुली किताब है, उन्वान कुछ भी दो, जिस रुख से पढ़ोगे मुझे जान जाओगे। जी हाँ, ये कहानी उस शख्स की है जिसने बंदूक से नहीं, दिल से लोगों को जीता है। कश्मीर में अवाम के जनरल के नाम से मशहूर सैयद अता हसनैन ने वादी में अपनी 10 साल की मियाद को मील का पत्थर बना दिया है। माई हार्ट इज माई वेपन को आदर्श मानकर लेफ्टिनेंट जनरल अता हसनैन ने हर आम और खास में अपनी पहुंच बनाई। 20 साल के तशद्दुद के दौर में अता हसनैन लेफ्टिनेंट जनरल MK ज़की के बाद दूसरे मुस्लिम GOC थे जिन्होंने मशहूर 15वीं कोर की जिम्मेदारी संभाली। लेफ्टिनेंट जनरल अता हसनैन आज वादी से रुखसत कर चुके हैं, लेकिन उनकी यादें आज भी चर्चाएं आम हैं। हमने पिछले दिनों कश्मीर में उनके तजर्बे को जानने की कोशिश की। पेश है मुलाकात के कुछ खास अंश। वादी कश्मीर को अलविदा कहने से पहले जनरल साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि 10 साल का वादी में आपका तजर्बा कैसा रहा? आपने कश्मीर को करीब से देखा है, बदले हालात को आप किस शक्ल में देखते हैं? I would like to thank you for having come over and taken this opportunity. और आपको भी मालूम है कि पिछले 6-8 महीने से हम कोशिश कर रहे हैं कि एक दूसरे से इस तरह से कैमरे पे बात करें। सो आई एम एक्चुअली इलेटेड कि आज ये अपॉर्चुनिटी आ गई है मेरे जाते जाते यहाँ पर। जहाँ तक आपका सवाल है, बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है ये किसी डिज़ाइन से नहीं हुआ। आई थिंक किसी की भी ज़िंदगी में एक डेस्टिनी होती है, एंड आई थिंक दिस इज़ डेस्टिनी प्लेइंग। आई डिड नॉट नो कश्मीर इन द अर्लियर ईयर्स, और मेरी सर्विस कश्मीर में एज अ जूनियर ऑफिसर वॉज एट अ वेरी वेरी अर्ली स्टेज, और मिडिल लेवल ऑफिसर ऑल्सो भी काफ़ी देर में हुई शुरू। मगर बिकॉज ऑफ दैट परहैप्स मेरी एक ख्वाहिश थी to come to Kashmir, because I knew that Kashmir is the area where the army is most involved. जनरल हसनैन अब वादी में हर खास और आम में मकबूल हैं। कंट्रोल लाइन से करीब गांव से लेकर भीड़ भाड़ वाले शहरों में लोग आपको खास तौर से जानते हैं। क्या इसके पीछे आपका एक मुस्लिम जनरल होना है या आपकी अपनी अलग पहचान है? सबसे पहली चीज़ तो ये जो खिताब मुझे दिया है आपने एज अ मुस्लिम जनरल, आई थिंक आई वुड लाइक टू निगेट दैट। फर्स्ट ऑफ ऑल, आई वुड ऑलवेज लाइक टू बी नोन एज द इंडियन आर्मी जनरल and always be known as the Army General, right? And more important, to be known as Joshi 15 Corps, Chinar Corps. Army में आपको जैसे मालूम है, we don't put labels on people based upon their faith or their caste or creed. ये ज़रा कुछ गलत फहमी होती रहती है कि क्योंकि जनरल हसनैन इज़ अ मुस्लिम तो therefore he is closer to the Awam of Kashmir. I think ये सरासर गलत है। I think I consider myself a professional. और जो मुझे प्रोफेशनलिज्म आर्मी ने सिखाया है, आई एम ट्राइंग टू ब्रिंग दैट टू द फोर एज फार एज माई जॉब इज़ कंसर्न हियर। जहाँ तक सवाल आया ऑफ रीच आउट टू द पीपल, आई थिंक ये ज़रूरी है समझना कि आर्मी की कोशिश हर वक्त थी, हर वक्त से है ये, एंड दिस रियलाइजेशन हैज़ ऑलवेज बीन देयर कि जैसे जैसे मिलिटेंसी थी यहाँ, जिस लेवल की मिलिटेंसी को हटाने के लिए ज़रूरी था कि ज़्यादा टेररिस्ट ना बनाए जाए और मिलिटेंट ना बनाए जाए, और उसको करने के लिए ज़रूरी था दैट वी हैड टू रीच आउट टू द पीपल, विनिंग हार्ट्स एंड माइंड्स। ये कोई भी प्रोफेशनल आर्मी दुनिया की करती है कि जहाँ पर इस तरह की एसिमेट्रिक सिचुएशन होती है, जहाँ पर आप मिलिटेंसी के साथ लड़ रहे हैं, उसमें आवाम जो है, द पीपल, दे प्ले अ मेजर रोल, बिकॉज यू हैव टू कीप द पीपल अवे फ्रॉम द इन्फ्लुएंस ऑफ द मिलिटेंट्स एंड द टेररिस्ट। वही कोशिश में आर्मी जुटी हुई है फॉर द लास्ट 22 years. The opportunity that I got and why it is being considered कि ये बड़ा सक्सेसफुल तरीका था, is that 2010 में यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा नेगेटिविटी हो गई थी आफ्टर 3 years ऑफ स्ट्रीट वायलेंस और स्टोन थ्रोइंग के साथ, एंड आई थिंक एवरीवन वाज लुकिंग फॉरवर्ड टू एन एरा ऑफ पीस। यहाँ तक कि स्कूल के सेशंस यहाँ बंद हो गए थे, टूरिज़्म के ऊपर इतना ज़्यादा इफेक्ट हो गया था, लोगों के पास सूमो यूनियंस और सूमो के ड्राइवर्स जो थे, उनके पास ओनर्स जो थे, उनके पास EMI पे करने के लिए पैसे नहीं थे,
तो हर सेगमेंट ऑफ सोसाइटी कश्मीर में था, वो अफेक्टेड था इससे. एंड आई थिंक कश्मीरी अवाम वॉज ऑल लुकिंग फॉर some kind of a direction by which more positivity is created in the environment. लोग कहते हैं कि हसनैन एक सोल्जर कम सियासतदान ज्यादा है. अवाम के बीच आपकी बढ़ी मकबूलियत को देखकर लोग कुछ ऐसा ही कहते हैं. देखिए, अगर आप सोल्जरिंग जो है ना, सोल्जरिंग मैं कहता हूँ हर दफ़े एक इंटेलेक्चुअल प्रोफेशन है, बहुत इंटेलेक्चुअल प्रोफेशन है. लोग आमतौर पर समझते हैं कि फ़ौज के पास सिर्फ हथियार है, ये नहीं समझते कि फ़ौज के पास एक दिल भी है और एक दिमाग भी है. अगर हम सब दिल और दिमाग से काम करें तो देन पीपल स्टार्ट पॉइंटिंग फिंगर्स टू से दैट हम पॉलिटिकल हो गए हैं, क्योंकि आर्मी के साथ एसोसिएट सिर्फ हथियार होता है. दैट इज़ व्हाट हैज़ चेंज्ड हियर. कश्मीर में आज सबसे ज्यादा तादाद नौजवानों की है, लेकिन ये तबका बेरुखी का शिकार है. तशद्दुद का दौर लगभग खत्म हो चुका है, लेकिन नाउम्मीदी आज भी कमोबेश लोगों में बरकरार है. अलहदगी पसंद सियासत का गाहे बगाहे यही यूथ शिकार भी हो रहे हैं, जबकि इसी यूथ का एक तबका आज सिविल सर्विस में अपनी पहचान बना रहा है. नौजवान तबके के बीच अपनी पहुंच बनाने के लिए आपने क्या अहम कदम उठाए हैं? वी आर अवेयर कि किस तरह के सोशल प्रॉब्लम्स हैं इन द स्ट्रीट्स ऑफ कश्मीर, ड्रग्स के, अनएम्प्लॉयमेंट के, इस तरह की चीज़ें हैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा, विच वी नीड टू टैकल वेरी स्ट्रांगली. एंड आई वुड ऑल्सो से कि स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों दे आर सीज्ड ऑफ दिस प्रॉब्लम. एंड आप देख रहे हैं, मीडिया में भी बहुत आता रहता है, हाउ मच इज़ बीइंग अटेम्प्टेड फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट साइड टू रीच आउट टू द यूथ इन पर्टिकुलर. सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से तो रंगराजन कमेटी, आपको मालूम है 1500 करोड़ रुपए उन्होंने ईयरमार्क किए हैं प्योरली फॉर डेवलपमेंट ऑफ स्किल्स, ताकि यहाँ के जो अनएम्प्लॉयड यूथ हैं ख़ासतौर पे उनको वो काबिलियत मिले ताकि दे कैन स्टैंड ऑन देयर ओन फीट एंड गो आउट टू द रेस्ट ऑफ द कंट्री एंड बी एबल टू मैच ऑल अदर्स फ्रॉम रेस्ट ऑफ द कंट्री ऑन इक्वल टर्म्स. आपका स्लोगन दिमाग में ये होना चाहिए, छोटी शुरुआत, बड़े ख्यालात. थिंक बिग, स्टार्ट स्मॉल. कहीं से शुरुआत करिए. डोंट वेट फॉर दैट अपॉर्चुनिटी कि आपको बड़ा एक हाई एंड जॉब मिलेगा तब आप उसमें जाएंगे. मेरे ख्याल में जिन बच्चों ने इसकी एडवाइस ली है, दे आर बेनिफिटिंग फ्रॉम इट ऑलरेडी इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया. ये पॉजिटिविटी क्रिएट करने के लिए खेल जो है, गेम्स, इज द बेस्ट इंस्ट्रूमेंट, द बेस्ट टूल आई वुड से. मुझे मालूम है कि सब लोग KPL की तरफ देख रहे हैं एज ए ग्रेट इनिशिएटिव. मैं समझता हूं कि KPL इज नॉट अलोन, एक खेल का टूर्नामेंट नहीं है अकेला. पिछले साल इसके साथ एक्सपेरिमेंट किया हमने, तकरीबन 350 मैच खेले और उसकी वजह से क्रिकेट का एक नया पैशन यहाँ पर आया. उसी के वजह से क्या हुआ कि बहुत और लोग बाकी हिंदुस्तान में आए, वो चाहते थे कि यहाँ आकर क्रिकेट खेलें, वो आए और खेले. अभी हाल में धोनी साहब भी आए हैं यहाँ पर, उन्होंने भी आकर अपना कुछ लोगों के साथ यहाँ पे इंटरेक्शन किया है, बच्चों के साथ इंटरेक्शन किया है, उनको इंकरेज किया है. मगर सबसे ज़्यादा इंकरेजमेंट हमारे पास आया कलकत्ता से, जो शायद लोगों को नहीं मालूम. और उन्होंने हमारी 3 टीम यहाँ से कश्मीर प्रीमियर लीग की इनवाइट की. एक टीम गई जमशेदपुर, एक गई कलकत्ता, एक गई चेन्नई. और कलकत्ता रोटरी क्लब ने ही इसको एक तरीके से कोऑर्डिनेट किया, स्पॉन्सर हमने किया और उन्होंने कोऑर्डिनेट किया. बच्चों को जाकर अपॉर्चुनिटी मिली खेलने की विद आइकॉनिक पीपल लाइक सौरव गंगुली एंड मनोज तिवारी और अरुण लाल, ऐसे लोगों के साथ. इन बरसों में आपने कई दौर देखे हैं. मिलिटेंसी के बाद एक दौर ऐसा भी आया जब गुमराह नौजवानों को आगे करके मुश्किलें पैदा की गई हैं. लेकिन पिछले बरसों में जो बदलाव सामने आए हैं, अमन के लिए जो ललक बढ़ी है, इस नई पहल को आप किस रूप में देखते हैं? I think 2008, 9, 10 put a dampener on the aspirations of the people. सब समझने लगे कि इस स्ट्रीट वायलेंस के साथ आगे बढ़ना नामुमकिन है. एंड शुरुआत मे बी इन 2008 there was more enthusiasm for this kind of street violence, but by the time 2010 came, ये स्टेमिना बिल्कुल ख़त्म हो गया था. It made it easier for us to be able to get back to the people and explain to them, उनको समझाना कि देखिए आप पिछड़ जाएंगे,
बाकी मुल्क जो है वो आगे बढ़ता जाएगा। इट इज़ नॉट गुड टू नॉट एक्सप्लॉयट द अपॉर्चुनिटीज विच आर कमिंग योर वे। यहाँ एक ऐसा माहौल बनना चाहिए जो अमन का माहौल हो, जिसकी वजह से यहाँ पर सोशो इकोनॉमिक प्रोग्रेस हो। मेरे ख्याल में हमारी कोशिश अनविटिंगली इसी की तरफ थी। हालांकि हम अपने मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखते थे बहुत कि हम अपनी आर्मी की इमेज बनाएं, अपनी ज़्यादा बाकी मुल्क की इमेज बनाएं यहाँ पर, एंड अलाउ द पीपल टू टेस्ट द फ्रूट्स ऑफ पीस। मगर एक्चुअली खुद हमें रियलाइज़ नहीं किया दैट हाउ क्विकली बाय रीचिंग आउट टू पीपल कितनी जल्दी लोग समझने लगे, एंड हाउ देयर एस्पिरेशंस स्टार्टेड कमिंग बैक, एंड दे रियलाइज दैट द बेस्ट वे टू मूव फॉरवर्ड। कहा जाता है कि दहशतगर्दी के लेवल को लगभग आखिरी पड़ाव पर लाने में आपका अहम किरदार रहा है। आज वादी में 300 दहशतगर्द सरगर्म हैं, लेकिन दरअंदाजी की कोशिशें बदस्तूर जारी हैं। आने वाले वक्त में दरअंदाजी को लेकर फौज की तैयारी किस रूप में होगी? कि देखिए, पहले 2004 से पहले पूरी एलओसी जो थी वो खुली थी, हमारे हर जगह टुकड़ियां थी, मगर इस एलओसी के ऊपर ज़मीनी हालत ऐसी है, टूटी हुई ज़मीन, जंगल, बर्फ़ वाले इलाके, पथरीले इलाके, हाई एल्टीट्यूड टेरेन, ऐसी जगह है कि जब तक आप अगर हर मीटर पे एक जवान ना रखें तब तक आप इन्फिल्ट्रेशन नहीं रोक सकते। जो डिटर्मिन्ड मिलिटेंट है, टेररिस्ट है, जो आना चाहता है वहाँ से स्पॉन्सर होकर वो निकल जाएगा ज़रूर। आप रात के वक्त एक हाथ के फासले पर कोई आपसे निकल जाए तो किसी जवान को तब भी नहीं मालूम होता। ऐसा इलाका है वो। मगर 2003-04 में ये बदलाया, पूरा बदलाव आया। एक तो एलओसी की फेंस बन गई, जो हर साल कुछ बर्बादी होती है उसमें क्योंकि कश्मीर की बर्फ़ की वजह से, मगर उसको हम एक रिकॉर्ड टाइम में हर साल खड़ा करते हैं दोबारा, और हर साल अपना रिकॉर्ड हम और इम्प्रूव करते हैं। इस साल और इम्प्रूव कर रहे हैं इस रिकॉर्ड को हम। कुछ ऐसे इलाके हैं मई जून के महीने में जहाँ पर बर्फ़ अभी तक पड़ी हुई है और फेंस जो है दबी हुई है, इसके बावजूद मिलिटेंट आ सकते हैं अंदर। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इन्फिल्ट्रेशन रोकना निहायत ज़रूरी है आर्मी के लिए, और इससे ज़्यादा जितने हमारे ट्रूप्स लगे हुए हैं, इससे ज़्यादा हम ट्रूप्स लगा नहीं सकते वहाँ पर, क्योंकि लॉजिस्टिकली उनको मेंटेन करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो मैं समझता हूँ कि इन्फिल्ट्रेशन तो चलता रहेगा। हालांकि मैं कोई गारंटी नहीं दे सकता कि क्या नंबर्स होंगे, मगर काफ़ी कॉन्फिडेंस है अपने ट्रूप्स में, अपनी टैक्टिक्स में, अपने इक्विपमेंट में, कि इस पर हम ऐसा कंट्रोल जमाए रखेंगे जिससे कि इस इन्फिल्ट्रेशन से कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा मिलिटेंसी में। मेजर साहब, चलते चलते मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि आपने कश्मीर में एक लंबी पारी खेली है, आपने तशद्दुद भी देखा है और अमन की खुशबू का भी एहसास किया है। कश्मीर के ख़ास व आम के लिए आपका क्या मैसेज होगा? ऐसा है वेयर आई कैन हार्डली गिव अ मैसेज टू द गवर्नमेंट। आई थिंक आई कैन ओनली गिव अ मैसेज टू माई ओन force and the other associated uniformed forces and to the people of Kashmir. I think I have over my different tenures in the valley received intense love from people. जितना प्यार मुझे मिला है यहाँ पर, उतना ज़्यादा प्यार मैं वापस नहीं दे सका यहाँ पर, right? And I think it is only through love and through heart that we can actually reach out to the people. कोशिश अगर करें आप इस तरह के मसले के अंदर, कोशिश अगर दिल से हो, you will always succeed. You will always succeed. And the second thing is, I think the Kashmiri people, they must realize कि बाकी हिंदुस्तान जो है आपको ट्रस्ट करता है। ये ट्रस्ट डेफिसिट नहीं होना चाहिए। यू शुड, अगर इक्का दुक्का इधर उधर कोई प्रॉब्लम हो जाते हैं तो वो प्रॉब्लम बाकी हिंदुस्तान में भी हर जगह है। लेट अस नॉट फील, कश्मीरियों को यहाँ पर ऐसे नहीं फील करना चाहिए कि कोई बाकी हिंदुस्तान में उनको किसी शक की नज़र से देखता है। आई थिंक when this trust deficit goes away, and it will in the near future, I think there will be total peace in Kashmir.